नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार का आदेश, सरकारी स्कूलों में मौजूद रहें सभी शिक्षक और स्टाफ, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों को स्कूलों में नहीं बुलाया जा रहा है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सारी खबरों को जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन, दिल्ली से आए पार्सल से आने लगी अजीब आवाज, बुलाना पड़ा बम स्क्वाड, जाने पूरा मामला। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बंद पार्सल में से आवाज आने लगी। आनन फनन में बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाना पड़ा। बम स्क्वाड की टीम ने जब पार्सल खोला तो पता चला कि उसमें ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल और सामान था। पार्सल जमीन पर गिरने की वजह से स्पीकर का बटन दब गया और उससे आवाज निकलने लगी। बिहार में कल से होगी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई। जानिए क्या है तैयारी। बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए शैक्षिक सत्र 2021-22 में पहली बार सोमवार से पढ़ाई शुरू होगी। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे डीडी बिहार पर यह पढ़ाई 28 जून से आरंभ करेंगे। अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक दूरदर्शन पर यह पाठशाला चलेंगी। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 3 जिलों में उपभोक्ताओं को मिलेगी यह सुविधा। अगले महीने से घर घर शुरू होगा यह काम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से सुविधा मिलने जा रही है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली को लेकर आ रही परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल की तरह जितना बैलेंस पड़ेगा उतनी ही बिजली खर्च करवा पाएंगे उपभोक्ता। जी हां, मुजफ्फरपुर में अगले महीने से स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। पहले चरण के लिए उत्तर बिहार में 3 जिलों को चयनित किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर के अलावा मोतिहारी व दरभंगा शामिल है। इन तीनों जिलों में शुरुआत में कम से कम 5-5 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के लिए EESL कंपनी से करार हुआ है। ऑर्केस्ट्रा में गई डांसर से रेप, FIR लिखने की बजाय पीड़िता को टहलाती रही पुलिस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के गोपालगंज में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। रेप के बाद रात भर पीड़िता मोहम्मदपुर थाना से लेकर सिधवलिया PHC तक मेडिकल और न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया और उसे अकेले ही मेडिकल के लिए सदर अस्पताल में जाने की बात कही। पीड़िता नर्तकी सदर अस्पताल में कई घंटे तक इधर उधर भटकती रही। बाद में न्यूज 18 की पहल पर SP ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़िता को महिला थाना में बुलाया गया। युवती के बयान पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी बिजली यादव को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में अक्टूबर से पहले हो सकता है पंचायत चुनाव। जानिए कब जारी होगा कार्यक्रम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पंचायत चुनाव, मुखिया लोगों का चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने शनिवार को सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आयुक्त ने जिला अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित गति से तैयारी करने का निर्देश दिया। जल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य में पंचायत आम चुनाव इस वर्ष अक्टूबर से पहले हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार में बारिश और बाढ़ ने बरपाया कहर। 2 घंटे में 60,000 बार चमकी बिजली। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यहां पर पिछले 60 मिनट में 60,000 बार बिजली चमकी है। शुक्रवार शनिवार को पटना और उसके आसपास के इलाकों में अप्रत्याशित मेघ गर्जन, ठनका और भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे विशेष यह है कि पटना के ऊपर 60,000 से अधिक बार मेघ गर्जने के साथ बिजली चमकी है। यही स्थिति वैशाली, छपरा, हाजीपुर व पूर्वोत्तर बिहार के कुछ इलाकों में देखी गई है।
पटना में अवैध बालू खनन को लेकर कई राउंड फायरिंग से थर्राया इलाका, गिर सकती है लाशें, ग्रामीणों में दहशत, थाने में दुबकी पुलिस। बिहार में बढ़ते अपराध के सामने पटना पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। जी हां, राजधानी पटना में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार पिछले 3 दिन से फायरिंग हो रही है। इस गोलीबारी में ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही दुबके हुए हैं। अगर हैरानी की बात तो यह है कि गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली सुशासनी पुलिस भी इन सब से दूर रहना ही पसंद करती है। डीटीओ के बाद एमवीआई निगरानी ब्यूरो ने मोटरयान निरीक्षण समेत 2 पर घूस मांगने का दर्ज किया केस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी विभागों की अधिसंख्या अफसर कर्मी अवैध कमाई में लिप्त हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत मिल रही है। मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल के आवास पर 3 दिन पहले निगरानी ब्यूरो की रेड में 51 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। उसके अलावा जेवरात व संपत्ति के कागजात मिले हैं। अब एक नया मामले सामने आ गया है। परिवहन विभाग के ही एक इंस्पेक्टर पर अवैध कमाई के लिप्त रहने का केस दर्ज हुआ है। गया के एमवीआई के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने 4 लाख रुपए रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया है। क्या फिर भाजपा में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा? ट्वीट कर पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी व्यक्तियों का एक नया वेरिएंट बनाया। उन्होंने लिखा कि विश्व में 4 प्रकार के दुखी होते हैं, उनमें से कोई स्वयं से दुखी रहता है तो कोई दूसरों से। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी है। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जाप कार्यकर्ता पटना रवाना हो गए हैं। करो या मरो और जेल भरो का नारा दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अविलंब रिहाई को लेकर जापे कार्यकर्ताओं ने करो या मरो या फिर जेल भरो के नारों के साथ पटना के लिए रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना में भाड़ा गाड़ी को बुक कर अपराधी लूट व हत्या को दे रहे हैं अंजाम। पुलिस के लिए चुनौती बना क्राइम का नया रिकॉर्ड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना में भाड़ा गाड़ी को बुक कर अपराधी लूट व हत्या को दे रहे हैं अंजाम। पुलिस के लिए नई चुनौती बना क्राइम का नया ट्रेंड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना शहर में क्राइम व लूट का एक नया अलग ट्रेंड विकसित हो गया है। अब अपराधी सवारी बन भाड़े की गाड़ी को बुक करते हैं, इसके बाद अपने अन्य सदस्यों को विभिन्न जगहों से कार में बैठा लेते हैं, फिर किसी सुनसान रास्ते पर लूट व हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मालूम हो कि 20 जून को एयरपोर्ट से एक अपराधी ने सवारी बन वाहन को बुक किया और फिर 24 जून को गाड़ी वाले की लाश अररिया के एक गांव में पानी भरे गड्ढे में मिली। खुले मैदान में रखे हुए हैं लाखों रुपए के प्याज। रखवाली के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं मौजूद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। प्रखंड के विभिन्न गांवों में किसानों ने इस बार व्यापक पैमाने पर प्याज की खेती की है। अधिकतर किसानों का प्याज वर्षा के बाद खेत से निकाला गया है, जिसमें से अधिकतर प्याज सड़ गया है। कुछ किसानों ने बारिश से पहले ही प्याज की कोड़ाई कर खुले मैदान में ढेर लगाकर रख दिया है और विगत 1 माह से खुले मैदान में रखकर इसकी रखवाली कर रहे हैं। इसकी खरीद करने वाला कोई नहीं है।